हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मुगल काल में जितने भी साहित्य की रचना की गई है उनके साहित्यकार देखेंगे, उनको याद करने का ट्रिक भी आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मुगल काल में जो भी साहित्य लिखे गए हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। मुगल काल में जो जो शासक थे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बाबर था, हुमायूं था, है ना, अकबर था, जहांगीर था, शाहजहाँ और फिर औरंगज़ेब, उन सभी के बारे में या तो उनका खुद का आत्मकथा या खुद के बारे में लिखे हैं या किसी ने लिखा है। तो ये सारा चीज़ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ पर भी तुजुक ए है, जैसे यहाँ दो जगह लिखा हुआ है, एक तुजुक है, यहाँ पर भी तुजुक है ना। तो तुजुक तुजुक लिखा है तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये दोनों आत्मकथा है ना। आत्मकथा है मतलब खुद के बारे में लिखा गया है ना। जैसे तुजुक बाबरी, बाबरी मतलब है मतलब बाबर ने खुद का लिखा है। तुजुक जहांगीरी मतलब जहांगीर ने खुद का लिखा है। तो ये तो याद करना बहुत इजी हो गया, तुजुक तुजुक, है ना। तो ये आत्मकथा, बाबरी बाबर, जहांगीरी जहांगीर, तो ये दोनों याद हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा तुजुक है तो वो तुर्की भाषा में लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा, है ना। तो ये दोनों याद हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं यहाँ पर हुमायूं नामा। हुमायूं नामा जो किताब है गुलबदन बेगम ने लिखी है, और ये किसके बारे में है, नाम से ही समझ में आना चाहिए, हुमायूं के बारे में लिखा गया है। ठीक है, उनके हुमायूं के बारे में लिखा गया है। याद कैसे रखेंगे हुमायूं नामा? तो आप लोगों को मूवी अगर देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, हुमा कुरैशी, है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हैं। तो हुमा ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हैं, सुंदर दिखती हैं, तो उनको कोई चाहेगा, पसंद करेगा, तो चाहेगा पसंद करेगा तो क्या देगा, गुलाब का फूल देगा, है ना, गुलाब का फूल देगा। तो हुमा को क्या मिलेगा, गुलाब का फूल। ठीक है, तो यहाँ पर हुमायूं नामा, गुलबदन, गुलाब, है ना। तो हुमायूं नामा को किसने लिखा, गुलबदन बेगम ने लिखा। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ अकबर नामा। अकबर नामा नामक जो किताब है उसको किसने लिखा है, अबुल फजल ने। और अकबर नामा का किताब किससे संबंधित है, अकबर से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है तो यहाँ पर देख लो, यहाँ आ से भी यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ भी आ से शुरू हो रहा है, अबुल फजल, है ना, आ से शुरू हो रहा है तो याद हो जाएगा, है ना। अकबर नामा को किसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा। ठीक है, उसके बाद ये तुजुक की जहांगीर वाला तो याद हो गया था। अब यहाँ पर आ जाइए, बादशाह नामा और अब्दुल हमीद लाहौरी, है ना। तो इसको कैसे याद रखिएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो, शुरू में दो अक्षर याद में रखिए, एक है बाद, और जिसने लिखा है अब्दुल हमीद का दो अक्षर याद रखिए, अब का उल्टा बाद, है ना, बाद उसके बाद अब, तो ये याद रखिएगा, बाद के बाद अब। ठीक है, उसके बाद अगला जो देखते हैं यहाँ पर शाहजहाँ नामा, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो बादशाह नामा है, ये बादशाह नामा किसके बारे में लिखा गया है, शाहजहाँ के बारे में, याद रखिएगा, शाहजहाँ के बारे में लिखा गया है। इसी तरह शाहजहाँ नामा भी किसके बारे में लिखा गया है, शाहजहाँ के बारे में लिखा गया है। तो शाहजहाँ नामा किसने लिखा है, इनायत। इसको कैसे याद रखेंगे, तो जनरली लोग जो शायर रहते हैं, या वो गाना आपको याद होगा तो शायराना सी है जिंदगी, शायराना, है ना, शायराना, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, शायराना, शायराना, शाह इना है ना, तो शाह इना या शायराना मिलता जुलता शब्द है, शाह इना या शायराना, है ना। तो शाह इना, शायराना, शायराना याद रखोगे तो ये याद आ जाएगा। शाहजहाँ नामा किसने लिखा, इनायत खान ने लिखा। क्लियर। आलमगीर, है ना, आलमगीर नामा, है ना। आलमगीर नामा जो किताब है किसके बारे में लिखा गया है, औरंगजेब के बारे में लिखा गया है। उनको आलमगीर नाम से भी संबोधित करते थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको कैसे याद रखिएगा, है ना। आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी जिसका नाम क्या होगा, अलका, या किसी के भी, या किसी लड़की का नाम अलका,
है ना। तो उसके याद 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 रखिए, आल का, आल मतलब आलमगीर नामा, का मतलब कासिम। एक बार रिपीट कर देता हूँ, है ना। तुजुक ए होगा तो आत्मकथा होगा, बाबरी मतलब बाबर ने लिखा, जहांगीरी मतलब जहांगीर ने, ठीक है। हुमायूं नामा को कैसे याद रखेंगे, हुमा कुरैशी को गुलाब देगा, है ना, तो उससे याद रखना है। अकबर नामा को अ अक्षर याद रखिएगा, शुरू का अ से शुरू हो रहा है, पूरा पूरा अक्षर है। बादशाह नामा को कैसे याद करोगे, बाद अब, बाद का अब ठीक उल्टा याद रखना है। शाहजहां नामा को कैसे याद रखोगे, शायराना, शाहइना। और आलमगीर नामा को कैसे याद रखोगे, अलका। क्लियर है, बात समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, संस्कृत साहित्य का अनुवाद। देखिए मुगल काल में जो है कई सारे ग्रंथ थे जिसको जो है फारसी भाषा में मुगलों ने अनुवाद करवाया। इससे भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, है ना। यहाँ पर देखो रामायण, महाभारत और रामायण है, इन दोनों का फारसी में अनुवाद किया है बदायूनी ने, ठीक है। और अनुवाद करने के बाद जो किताब है फारसी में उसको बोलते हैं रजनामा, महाभारत वाला। तो ये याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आता है रजनामा। महाभारत का बदायूनी ने फारसी में अनुवाद का किताब का नाम क्या है, रजनामा, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको सिंपल सा याद रखा है, बदायूनी, बदायूनी मतलब बदनाम, जो थोड़ा सा क्या हो, बदनाम हो, है ना। बदनाम कौन होगा, जो थोड़ा गलत काम करेगा, जो पापी होगा, है ना, बदनाम होगा। तो जब वो बदनाम होगा तो पाप यदि उसको कम करना है तो उसको क्या पढ़ना पड़ेगा, महाभारत रामायण पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बदनाम हो रहा है ना, तो महाभारत और रामायण पढ़ेगा। तो बदायूनी, है ना, महाभारत और रामायण का किसने किया, फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया। क्लियर है, बात समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर भगवत गीता, है ना, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया, टोडरमल ने, है ना। इसको कैसे याद करोगे, तो इसको याद करने के लिए यहाँ से पहला शब्द ले लेते हैं भग या भागना, है ना। तो टोडरमल में इसमें इसको थोड़ा सा समझ लो, टोडरमल को मैं कह देता हूँ टाडा, है ना। ऐसा समझ लीजिए कि टाडा नाम का एक जो है बहुत बड़ा डाकू था, नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, टाडा, है ना। टाडा डाकू भागा, या टाडा डाकू ने, या जो डाकू है उसने अपने आप को या सब कुछ छोड़ने के लिए उसने भी क्या पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, है ना। तो ऐसा समझ सकते हो या ऐसे भी याद कर सकते हो। टोडरमल मतलब टाडा, भग मतलब भागा, टाडा भागा, है ना। तो ये भी याद हो जाएगा। उसके बाद अगला जो नेक्स्ट है उसको हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर देखिएगा पंचतंत्र किसने अनुवाद किया, अबुल फजल ने। तो इसमें पंचतंत्र के लिए आपको पहला जो इसमें दो अक्षर है वो पंच याद रखना है ना, और ये लास्ट वाला जल याद रखना है ना। तो पंच तत्व आप लोगों को याद होगा, पंच तत्व, ये जो पूरा संसार जो बना है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कौन सा, वायु, जल, अग्नि, धरती, नभ। तो उसमें से एक तत्व कौन सा है, जल, है ना। तो ये जो 5 तत्व है उसमें से एक तत्व यहाँ पर है, देखो जल। तो पंचतंत्र, है ना, किसने लिखा, अबुल फजल ने। तो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये जल आपको याद रखना है। उसके बाद अगला आ जाइए यहाँ पर लीलावती। लीलावती का अनुवाद किसने किया, फैजी ने किया, है ना। तो लीला क्या है, एक लड़की है। तो लड़कियों को किसका शौक होता है, फैशन का शौक होता है, फैशन। क्लियर है, लड़की को किसका शौक होता है, फैशन का। तो फैशन का शौक होता है तो लीला क्या करेगी, फैशन। पहला वर्ड आ रहा है ना, फै मतलब फैशन याद रखिएगा। तो फैजी ने इसका अनुवाद किया था। क्लियर है, याद रहेगा, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर राज तरंगनी, है ना। तो यहाँ देखो राज तरंगनी में पहला है राज। किसी भी राज्य का क्या होगा, राजा को हम क्या कहेंगे, बादशाह, है ना। तो यहाँ पर शाह है, शाह मोहम्मद सुहाबदी, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अथर्ववेद का किसने अनुवाद किया, है ना। तो अथर्ववेद का यदि हम बात करें तो ऊपर में देखो र है,
आधा अक्षर जैसा है, और यहाँ पर भी देखो ब्र में आधा अक्षर जैसा है, तो ये दोनों आधा आधा अक्षर हैं दोनों में, अथर्ववेद, इब्राहिम सरहिंदी। एक बार रिपीट कर देता हूँ, है ना। बदनाम होगा तो वो क्या पढ़ेगा, महाभारत रामायण पढ़ेगा, ठीक है। सेकंड वाला टाडा डाकू भागा, है ना, टाडा डाकू भागा। पंच तत्व, फजल जल है ना इसमें, पंच तत्व में। लीला क्या करेगी, फैशन, ठीक है। राज, राज है तो वहाँ का सा होगा, बादशाह होगा, है ना। यहाँ पर आधा ऊपर में रेफ है, यहाँ पर ब्र है ना। अथर्ववेद, इब्राहिम सरहिंदी। यदि आपको ये याद हो गया होगा तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। मेरे ख्याल से पूरी तरह से आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए, याद है कि नहीं एक बार टेस्ट कर लो, ठीक है। शाहजहाँ के शासन काल में अब्दुल हमीद लाहौरी ने इनमें से कौन सी किताब लिखी थी। अब्दुल हमीद लाहौरी ने, है ना। तो देखिए यहाँ पर अब्दुल हमीद लाहौरी में देखो, यहाँ पर दो चीज़ मैं आपको बताया था। उसने लिखा था बादशाहनामा ने। कैसे, ये देखिए यहाँ पर अब है और यहाँ पर बाद है, ठीक है। शाहजहाँनामा वाला का क्या बोला था, याद करिए, है ना। शाहजहाँनामा में क्या है उसको भी याद करिए। तुजुगे जहांगीर वाला के बारे में क्या बताया था उसको भी याद करिए। तो अब्दुल हमीद अंसारी वाला किस क्या लिखा था, बादशाहनामा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा मुगलकालीन साहित्य एवं रचनाकार सुमेलित है, ये आपको याद रखना है ना। ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया है एक्चुअली में, यहाँ पर सुमेलित नहीं है आपको देना था, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाला सुमेलित है कि नहीं। आलमगीर नामा, तो अलका याद रखना बोला था, तो ये तो ठीक है। शाहजहाँ नामा, इनायत खां, इसके लिए क्या बोला था मैं, शायराना, तो ये भी सही है, ठीक है। हुमायूं नामा, तो याद करिए हुमायूं, हुमा आपको याद रखना है। हुमा को क्या मिलेगा, गुलाब का फूल मिलेगा, तो ये वाला गलत है। हुमायूं नामा में क्या होना चाहिए था, गुलबेदन बेगम होना चाहिए था। तुजू के जहांगीर, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पंचतत्व इनमें से किसने फारसी में अनुवाद किया। पंच याद करने क्या बोला था मैं आपको, पंच तत्व, वायु जल अग्नि, तो इसमें से जल किस में है देख लो, इसमें है खाली जल है, तो अबुल फजल ने किया था। क्लियर है, बात समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फैजी ने इनमें से किस फैशन का अनुवाद किया था, नहीं सॉरी किस ग्रंथ का। फैजी मतलब फे आ रहा है, फैशन, तो फैशन वाला बात आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है ना। इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसमें क्या होना चाहिए था, लीलावती, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। लीला क्या करेगी, फैशन करेगी, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको ऐसे ही ट्रिकी वीडियो चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।